हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। बीपीएससी ने आज एक बहुत बड़ा चेंजिंग लाया है अपने एग्ज़ाम पैटर्न में। आज दिनांक 20 दिसंबर 2022 को बीपीएससी ने एक नोटिस डाला है जिसके अनुसार उन्होंने पूरी तरह से एग्ज़ाम पैटर्न को फेरबदल कर दिया है। प्री से लेकर के मेंस तक बहुत सारे चेंजिंग किए हैं। यदि आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चेंजिंग को ज़रूर जानें। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ना जानना बहुत ही कह सकते हैं घातक आपके लिए हो सकता है, और जितना जल्दी आप उसे जान लें कि क्या बीपीएससी ने चेंज किया है तो ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। चलिए हम पहले उनका दो नोटिस उन्होंने बीपीएससी 68वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग उन्होंने दो नोटिस डाले हैं जो आपके सामने यहाँ देख रहे हैं। एक नोटिस ये है और दूसरा ये है, दोनों ही 20 दिसंबर के दिन डाले हैं, आज के दिन। तो चलिए हम इसे पहले देखते हैं फर्स्ट नोटिस में क्या लिखा है उन्होंने। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यह फर्स्ट नोटिस बीपीएससी के द्वारा डाला गया है जिसमें उन्होंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिए हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है देख लीजिए, डिटेल उन्होंने सेकेंड नोटिस दिया है। 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में निगेटिव मार्किंग के प्राप्तांक विकल्पों में अभ्यर्थी के अधिमत के आधार पर, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी ने फॉर्म भरने के टाइम में आपसे मांगा था कि फॉर्म भरने के जो लास्ट डेट आज 20 तारीख थी उसे भी बढ़ा करके आप पहले 20 दिसंबर से 30 दिसंबर कर दिए हैं, उस पर आगे बात करेंगे। उनमें उन्होंने मांगा था कि निगेटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सिर्फ कुछ पार्टों पर निगेटिव होना चाहिए या पूरी पर निगेटिव होना चाहिए, पूरी 150 क्वेश्चंस में। तो स्टूडेंट्स के आधार पर कहने का मतलब हो गया कि स्टूडेंट ने जिस तरह से राय दी है उन्होंने पूरी ही क्वेश्चंस पर एक 150 क्वेश्चंस में निगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद मेंस का ऑप्शनल जो करा जाता मुख्य परीक्षा 68वीं की जो मुख्य परीक्षा के बारे में उन्होंने बताया है कि बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि कुछ विषय में स्टूडेंट्स ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं, जैसे साइंस में, बायोलॉजी में खास करके, या मैथ में, और जो आर्ट वाले पेपर हैं वहाँ पर स्कोरिंग नहीं हो पा रहा था, जिसके रिगार्ड उन्होंने ऐच्छिक विषय को ख़त्म ही कर दिया है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं किया है। क्या कैसे क्या पैटर्न किया है वो आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन उसने और एक दिया है कि 30 तारीख तक उन्होंने डेट बढ़ा दिया है फॉर्म फिल करने की डेट को, ठीक है। 30 तारीख के बाद 10 दिन फिर से एडिट करने का डेट आगे देंगे। चलिए उससे बंद करते हैं। सेकंड नोटिस जो देख लेते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको जानना जो नेसेसरी है, पूरी डिटेल उसमें उन्होंने लिखा है। क्या है उसे देख लेते हैं। ये हमारा सेकेंड नोटिस है जो अभी ओपन हो रहा है, देखिए आपके सामने। ये पूरी डिटेल उन्होंने लिखा है, उसका क्या मतलब है वो मैं आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट समझा देता हूँ। देखिए पहली बात तो उन्होंने जो निगेटिव मार्किंग था उसे ओके कर दिया, पूरी 150 क्वेश्चन पर निगेटिव मार्किंग होगी। कुछ पार्ट पर निगेटिव मार्किंग होना था, पूछा था क्वेश्चन, पार्ट पर नहीं होगी। आप जो कुछ क्वेश्चन कर रहे थे डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, आसान क्वेश्चन होंगे, इसकी कोई पैटर्न नहीं होगा, कोई डिफिकल्ट कोई आसान क्वेश्चन नहीं होगा, पूरी टोटल 150 मार्क्स जैसे पहले होते थे वैसे होंगे। ई ऑप्शन जो पहले थे अभी भी रहेंगे, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। उसके साथ आपको निगेटिव मार्किंग फेस करना पड़ेगा। निगेटिव मार्किंग का एक पैटर्न जो अदर एग्जाम में नहीं होता है उससे भी आगे बढ़ के उन्होंने किया है। जनरली हम क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है, लगता है कि यार निगेटिव मार्किंग होना है, हम जनरली आज तक एग्जाम में करते आए, एक क्वेश्चन का हम गोला रंग दिए, पता चला कि नहीं आंसर तो बी है, तो हम क्या करते हैं बी को भी कलर कर देते हैं। इसलिए कम से कम 2 कलर कर देंगे, उसको काउंटिंग नहीं होगा, हमारा निगेटिव भी नहीं करेगा। लेकिन बीपीएससी उससे भी एक कदम निकला कि यदि आप ऐसा करते हैं तो उसे भी वो निगेटिव मार्क काउंट करेगा, गलत क्वेश्चन काउंट करेगा, और आपके 0.25 मान 1/4 जो रियल मार्क्स है, जो ओरिजिनल मार्क हो, उनमें से काट लेंगे। चलिए उसे तीनों को पहले हमें डिटेल में प्री के व्यू से देख लेते हैं। प्री के व्यू से ये 3 चेंजिंग है निगेटिव मार्किंग में। पहला उन्होंने साफ साफ चेंजिंग में लिखा है, यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 या 0.25 अंक आपसे घटा दिया जाएगा। जनरली सारे एग्जाम में होते हैं, 1/4 जनरली रहते हैं, 1/4। तो ये है, वहाँ तक ठीक है। दूसरी क्वेश्चन उन्होंने लिखा है, दूसरी पॉइंट उन्होंने दिया है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न के एक से अधिक उत्तर दिए जाते हैं तो भी उसे गलत उत्तर मानते हुए 1/4 अंक 1/4 या 0.25 सही अंक दंड के रूप में घटा दिया जाएगा। ये खतरनाक चेंज उन्होंने किया है जो अब तक किसी एग्जाम में अभी तक नहीं हुआ है। जनरली यही होता आया है कि ऑफलाइन के एग्जाम में ये गलत क्वेश्चन हम कलर कर देते हैं तो दूसरा और को कलर कर देते हैं, जिससे उसे काउंट ही ना किया जाए। लेकिन इसमें यदि आप ऐसा करते, एक गलत पहले कर दिया, उसको काउंट ना करवाने के लिए यदि आप दूसरे को कलर करते हैं तब भी वो गलत ही माना जाएगा।
आप समझ रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर एक निगेटिव पॉइंट ये बन गया है। ई ऑप्शन भी है, निगेटिव भी आ गया, निगेटिव में भी एक महा निगेटिव हो गया है, जो आप देख सकते हैं। तीसरी जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, क्वेश्चन में पॉइंट दिया है, उसमें कोई खास नहीं। यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसे कोई निगेटिव नहीं कटेगा, जनरली यह तो होता है। ये तो हमारा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने कई चेंजेज किए हैं। पहले तो उन्होंने पैटर्न ही बदल दिए हैं। उसके बदलने की जो रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन कर रहे थे, किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स स्कोर हो रहा है, किसी में कम हो रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, स्केलिंग होना चाहिए, क्या होना, मतलब इन सभी वजह से उन्होंने ऑप्शनल पेपर को क्या किया है, यहाँ पर डिटेल में समझाया है। क्या किया है उसे हम देखते हैं। पहले ऑप्शनल से पहले हम देख लेते हैं जो नॉर्मली सामान्य हिंदी का पेपर होता था 100 मार्क्स का, और वो 3 घंटे का ज्यों का त्यों होगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। दूसरा पेपर जो आपका होगा सामान्य अध्ययन पेपर 1, 300 मार्क्स 3 घंटे, कोई चेंजिंग नहीं है। तीसरा है सामान्य अध्ययन पेपर 2, 300 मार्क्स का और 3 घंटे का, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब जो नया ऐड किए हैं, ठीक है, वो है निबंध। आपके लिए नए उन्होंने वैकल्पिक क्वेश्चन, जो वैकल्पिक पेपर था उसे हटा करके उन्होंने निबंध को ला करके रख दिया है यूपीएससी की तरह। उन्होंने क्या किया, 300 मार्क्स के निबंध होंगे जो 3 घंटे होंगे, कॉमन होंगे, सबके लिए होंगे। अब यहाँ पर एक बात और करना बाकी है जो मैं बाद में करूँगा आपसे, कि निबंध कैसे होंगे। एक ही क्वेश्चंस देंगे, एक ही टॉपिक देंगे, उस पर सारे स्टूडेंट लिखेंगे, या 4 टॉपिक देंगे, उनमें से किसी एक पर सब निबंध लिखेंगे, वो बात की बात है। पहले यहाँ देख लेते हैं क्या है। लेकिन जो वैकल्पिक विषय था, ऑप्शनल पेपर पहले होता थे, वो भी रहेंगे, पूरी तरह खत्म नहीं किए हैं। देखिए यहाँ पर आप 4 से लेकर के जो आपको चौथा पेपर जो होगा 4 से लेकर के 37 तक जो उसमें सेलेक्ट करने होता था, जो हमारा इंडेक्स दिए रहते हैं उसमें, उनमें वैकल्पिक विषय अभी भी आप एक तो आपको सिलेक्ट करना ही होगा, और वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ये एमसीक्यू टाइप से होगा। ठीक है, ये 100 मार्क्स से होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और यह भी 3 घंटे के होंगे। ये तो इनका एग्जाम पैटर्न था। लेकिन उस पैटर्न में भी फिर से मतलब बीपीएससी ने एक नया चाल चल दिया है, फिर से एक नई नौटंकी किया है। इसकी डिटेल देखते हैं, इसकी नया नौटंकी क्या है। उन्होंने उनमें अब नौटंकी, देखिए मेरा वर्ड नौटंकी, उसके नौटंकी भी बोल सकते हैं, या कहा जाए तो ये थोड़ा सा अच्छा ही है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर जो इसको तरह से मॉडिफाई करना कोई ख़राब उसका प्रबंधन नहीं है, क्योंकि वो मैनेजमेंट ठीक ही है। क्योंकि जो मैथ के स्टूडेंट थे ज़्यादा स्कोर करते थे, आर्ट वाले कम कर रहे, साइंस वाले ज़्यादा कर रहे, इस कहानी से छुटकारा मिलेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। फिर भी अब उन्होंने यहाँ लिखा है कि हिंदी में आपको 30% मार्क स्कोर करना ही होगा। यदि 30% मार्क कम, उससे कम करते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, आगे के पेपर आपको चेक नहीं होंगे। ये जो पहले भी था अभी भी, उसमें कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पर कर दिया वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल पेपर आपका है, जिसमें आपके एमसीक्यू टाइप में होंगे, उसमें यदि आप हैं सिलेक्ट किए हैं, करना ही है, तो आपको यदि सामान्य वर्ग से आते हैं, जनरल है, तो 40% मार्क स्कोर, मतलब 40 क्वेश्चन आपको सही करना है, 40 मार्क आपको लाना है। यदि पिछड़ा वर्ग से है तो 36.5, अत्यंत पिछड़ा से है तो 34 मार्क्स आपको लाना है, 34%, आप समझ सकते हैं। यदि आप दिव्यांग है, SC ST से है, महिला हैं, तो आपको 32%, मतलब 32 मार्क्स आपको न्यूनतम लाना ही होगा। तो ये क्राइटेरिया आपको इसमें होगा। हाँ, और 2 चीज़, जो दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ये मेन है जो आपको याद रखना है, कि जिस तरह हिंदी के मार्क्स आपको ऐड नहीं होते थे स्कोरिंग में, ओनली क्वालिफाइंग थे, इसी तरह वैकल्पिक विषय भी आपका ओनली क्वालिफाइंग है। देखिए यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिख दिया है। देखिए यहाँ से 32% जो है तो उसके SC ST महिलाओं के लिए न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यहाँ तक ठीक है। किंतु मेघा निर्धारण में प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी, मतलब आपकी स्कोरिंग पेपर ये नहीं है। ये मेन इंपॉर्टेंट बात थी। इससे आगे हम देखते हैं और उन्होंने कुछ चेंजिंग किए हैं, तो इसके बारे में उन्होंने अब उससे आगे जो चेंजिंग किए हैं वो डेट चेंज सिर्फ किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। फॉर्म भरने की डेट आज 20 दिसंबर तक थी, वो डेट कंप्लीट हो गया। उसी के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट ने राय दी है उनके अनुसार उन्होंने ये कहानी अपडेट किए हैं। अब फॉर्म भरने की डेट 10 दिन और बढ़ा दी हैं, आप 30 तारीख तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। 30 दिन बाद 10 दिन आपके टाइम और देंगे, मतलब 10 जनवरी तक के टाइम देंगे एडिट करने के लिए। यदि कोई किसी की गलती हो जाए तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। देखिए आप 20/12/2022 अभी यह अपलोड किया गया है बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल। यदि आप बीपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं और
अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तब जरूर ज्वाइन कर ले। यहाँ पर बीपीएससी दर्पण पर मैं खास करके बीपीएससी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम ट्रूली 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपलोड करता हूँ। और यहाँ पर कई सब्जेक्ट के क्लासेस भी विथ करंट अफेयर्स चलते रहते हैं। तो इसलिए आप अभी यदि नए हैं, अभी वीडियो आप देख रहे हैं, तो उसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी मैं वीडियो अपडेट या कोई भी पीडीएफ अपलोड करूँ तो इसका इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी कभी उसे शेयर कर दीजिए, जिससे ये भी इस इन्फॉर्मेशन से वंचित ना रह सके। जय हिंद।